दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। ऐसे सपना अभी भी युकेश और सारिका का इंतजार कर रही थी। अब आगे इधर सारिका स्वयं को पूरी की पूरी बात बता देती है। स्वयं, एक्चुअली में तुम सपना को इतना चाहते हैं और ये सच बात भी है कि सपना भी तुझे चाहती है, पर वो तुझे बोल नहीं पा रही। उसे डर लग रहा है कि तू उसको कहीं रिजेक्ट ना कर दे। और जिस वक्त जब तू दुखी होकर बोल रहा था कुछ, तभी सपना ने खड़े होकर सब सुन लिया था। उसके बाद हम दोनों आज तभी गए थे उसे सब कुछ क्लियर करने और तुम दोनों का रिश्ता पक्का करने कि सचमुच हो रहा है कि नहीं। पर देखो तो इस ताइशा ने सब कुछ खराब करके रख दिया है। क्या आप दोनों ने मिलकर इतना कुछ किया था और इस ताइशा चुड़ैल ने आके सब कुछ बीच में आकर खराब कर दिया। पर अभी भी सपना वो शायद इंतजार कर रही होगी इस बरगद के नीचे। तो क्या फिर अब क्या होने वाला है? हमें खुद नहीं पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। और अब तक तो 4 से 5 घंटे बीत चुके हैं, शाम होने वाली है। अब वो हमारा इंतजार कर रही होगी कि नहीं, पता नहीं। और उसके भैया जहाँ पे काम करते हैं उस गांव में, अब वो जहाँ पे काम करते वाली जगह बंद हो गई है। अब सपना हमेशा के लिए गांव छोड़ के कहीं दूर जा रही है, जहाँ पे उसके भैया को अच्छी नौकरी मिल पाए और दोनों खुशी से रह सके। और अब लगता है वो शायद जा रही है। स्वयं शॉक्ड रह जाता है और तुरंत भागते भागते हुए सपना के गांव में जाने लग जाता है। पर उधर सपना के घर में सपना वापस से अपने घर आ जाती है और उसे देखकर अभिराज कहता है, सपना, मैंने कहा था ना तुम घूम फिर कर वापस से अपने घर आओगी। मैंने तो पहले ही कहा था वो अमीर लोग हैं, तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे। चलो ठीक है। वैसे सपना, मुझे एक दूसरे शहर में एक नौकरी मिल गई है, ज्यादा कुछ नहीं, बस फैक्ट्री में ही बस कुछ काम है। चलो तो जल्दी सामान पैक करो, हमें अभी निकलना है दूसरे शहर में। क्या हमें आज ही निकलना है? इस गांव को छोड़ना आज ही है? क्या मैं आखिरी बार सारिका से बात कर सकती हूँ? हाँ, अब मैं तुम्हें क्या बोलूं। हमारे 3 घंटों में हमारी ट्रेन है और हमें अब ही निकलना होगा कि यहाँ से रेलवे स्टेशन काफी दूर है। पर तुम मिलने कैसे जाओगी? अभी हमारी पैकिंग वगैरह भी करनी है, सब कुछ करना है। एक काम करो, सारिका को तो पता ही है ना कि हमारा घर यहाँ पे, तो मैं चिट्ठी छोड़ता हूँ। जो तुम्हें बातें लिखी तुम इस चिट्ठी में लिख देना, वो आएगी और पढ़ लेगी। सपना की आंखों से आंसू आ रहे थे। वो रोते रोते एक चिट्ठी लिखने लग जाती है और फिर उस चिट्ठी को फोल्ड करके वहीं पर ही छोड़ जाती है। अभिराज और सपना पैक करके हमेशा के लिए गाँव छोड़कर शहर चले जाते हैं। हमेशा के लिए गाँव छोड़ के सपना और अभिराज शहर चले जाते हैं। देखते देखते पूरा 1 घंटा बीत जाता है। पूरे 1 घंटे के बाद स्वयं सपना के घर आ जाता है। स्वयं को सपना के घर में नहीं सपना नहीं अभिराज मिलते हैं, पर उसको वही सपना की लिखी हुई चिट्ठी मिल जाती है। स्वयं वो चिट्ठी को जल्दी से खोलता है और पढ़ना शुरू करता है। सारिका, युकेश, तुम दोनों में से जो भी मेरा ये चिट्ठी पढ़ रहा है, मैं हमेशा के लिए गाँव छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे मेरे भैया काम करते थे वो जगह बंद हो चुकी है। अब वैसे भी मेरे भैया को शहर में काम मिल गया है, तो बस हमारा किस तरह गुजारा हो जाएगा। मैं और मेरे भैया हमेशा के लिए शहर जा रहे हैं। और सारिका, मेरे और तुम्हारे बीच में जो बचपन से दोस्ती थी वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और स्वयं के प्यार को मुझे हमेशा के लिए भुला देना चाहिए। लगता है स्वयं और मेरा प्यार अधूरा रह चुका है। मैं इतने टाइम तक बरगद के पेड़ के नीचे बैठी रही, पर आखिरी बार मिलना चाहती थी, सब कुछ क्लियर करना चाहती थी, पर ये मुलाकात भी अधूरी रह चुकी है। मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। सपना। स्वयं वो चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोने लग जाता है। उसके आंख से आंसू आने लग जाते हैं। उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि उसकी जो मोहब्बत थी शायद वो अब अधूरी रह चुकी है। तो क्या आगे चल के स्वयं सपना फिर से एक हो पाएंगे, या फिर अब कुछ और ही होने वाला है? चलिए दोस्तों, अब
आगे देखते हैं। रात हो जाती है और ताइशा एक क्लब में जाती है, बहुत ही गुस्से से भरी हुई, एक शॉर्ट ड्रेस में और बहुत ज्यादा ही नशे में। कभी माफ नहीं करूंगी अपने घर वालों को, मैं कभी भी माफ नहीं करूंगी। उन्हीं की वजह से मैंने कायरफ को खो दिया है। ये सपना और स्वयं को अलग तो कर ही रही थी, पर ये बीच में सारिका आई जा रही थी। पता नहीं क्यों आई है बीच में। अगर वो बीच में नहीं आ रही तो हम सब कुछ सही तरीके से हो जाता। और फिर स्वयं की शादी किसी बड़े घर में, उसका दहेज वहेज लेके सब, सारिका का दहेज लेके सब, मैं और गायब उठ जाती। पर मेरे नसीब में तो कुछ और ही तो। ताइशा गुस्से में तो बहुत थी उस टाइम पे, पर उसी के ठीक सामने एक लड़का जिसका नाम उत्कर्ष था, वो डांस कर रहा था। वो बार बार ताइशा की तरफ ही देख रहा हो, जैसे कि उसकी सुंदरता में खो गया हो। लड़का जिसका नाम उत्कर्ष था, वो धीरे धीरे चल के ताइशा के पास आता है और कहता है, मिस, क्या आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगी? वैसे भी आप तो काफी टाइम से यहीं पर बैठी हुई है। ओह हेलो, तुम होते कौन हो पूछने वाले कि डांस करोगे? हाँ, वो इन हेल। ओह हेलो मैडम, अगर तुम्हें डांस नहीं करना मेरे साथ तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं। ऐसा अकड़ से किसी से बात नहीं कर सकता है इस क्लब में। अगर आपको अकड़ से बात करना ही है तो आप इस क्लब से बाहर जा सकती हैं। वैसे सही ही बोल रही है, मुझे इतना अकड़ के नहीं बोलना चाहिए था। जैसे मुझे अपने घर वालों के साथ बदला भी लेना है, तो क्या मैं अकेले तो तस्वीर नहीं कर सकती, तो क्या इसको भी अपने साथ में ले लूं? क्या ये मेरी मदद करेगा? पूछती हूँ। फिर क्या होना था, ताइशा बहुत मीठी मीठी बातें करके उत्कर्ष को अपना बना लेती है। और वैसे भी उत्कर्ष तो था ही पागल ताइशा के पीछे, वो भी अब उसी के साथ हो गया, तो दोनों एक दूसरे को गले मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सपना और अभिराज शहर पहुंच चुके थे। कुछ पैसे जोड़ने के बाद एक रेंट रूम लेकर सपना और अभिराज रहने लग जाते हैं। सपना के मन में अभी भी स्वयं था, बालकनी में खड़े होके बस उसी के बारे में सोचे जा रही थी। हाँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया, जब भी मैं स्वयं को भूलने का सोचती हूँ कुछ ना कुछ याद आ जाता है स्वयं के बारे में। मुझे भूल जाना चाहिए। अब मैं काफी दूर, मेरठ से काफी दूर लुधियाना आ चुकी हूँ। लुधियाना में एक नई जिंदगी के लिए। हाँ, अब मुझे मेरठ को भुला देना चाहिए। सारिका, स्वयं, सबको भुला देना चाहिए। सपना के जन्म से लेके सारिका से मिलना, ये सब मेरठ में हुआ था। पर अब सपना के बड़े भैया अभिराज जहाँ पे काम करते थे, अब वो तो जगह बंद हो चुकी है। इसलिए हमेशा हमेशा के लिए मेरठ को छोड़ के सपना और अभिराज दोनों ही लुधियाना चले गए थे। कहानी एक नए मोड़ पे आ चुकी थी। अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। ताइशा जो कि उत्कर्ष के ही फ्लैट में रहने लगी थी। ताइशा जो कि सुबह सुबह उठ के जब उत्कर्ष के पास जाती थी, वो देखते हैं उत्कर्ष लिविंग रूम में बैठा कॉफी एंजॉय कर रहा है। हाँ उत्कर्ष, तुम तो सुबह सुबह उठ के मस्त एंजॉय कर रहे हो कॉफी। मैं सोच रहा था कि तुम सो रही हो, वैसे भी रात में तुम काफी टायर्ड हो गई थी, क्या तुम सो रही हो इसलिए मैं तुम्हें जगाया नहीं। स्वीट ऑफ यू। पता है मुझे बटर मिल्क बनाना बहुत अच्छे तरीके से आता है, मैं तुम्हारे लिए भी बना कर लाती हूँ अभी। हाँ ताइशा, अब जितने मजे करने हैं कर ले। मैं तो तेरे पैसे, कीमती सामान, सोने और जेवरात के लिए, और जैसे ही खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं ऐसी सजा दूंगा जो शायद किसी ने भी किसी को नहीं दी होगी। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।